मैंने कहा गौर से देखो, इसमें क्या बेरोजगारी में को रोशनी डाली गई है, महिलाओं के बारे में कुछ कहा गया है, नौकरी के बारे में कुछ कहा गया है, किसानों का कुछ भला किया गया है, गरीबों के उत्थान की बात हुई है? कुछ नहीं। एक लफ्फाजी 2024 का चुनाव को ध्यान में रखते हुए मीठी मीठी बातें करने की कोशिश की गई है, यानी लेकिन मीठी बात करने के चक्कर में नीम दे दिया। नीम की कड़वाहट आ गई इस बजट से, और उस नीम से भी निकल ही नहीं पाए थे कड़वाहट से कि तब तक देश का इतना बड़ा या देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ गया। अभी जो अडानी का घोटाला आया है, यानी नीम पे करेला कर दिया। एक तरफ नीम, ऊपर से करेला। ये अडानी का घोटाला जो है, यानी अडानी जो शीर्षक है, अडानी का घोटाला, ये कोई मामूली घोटाला नहीं है। भारत वर्ष के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ था। 4-5 दिनों के अंदर में 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं इन्वेस्टर्स के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है तो हमारे युवा पीढ़ी के, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के, हमारे घर की अपनी महिलाओं के, सबके सपनों पे कुठारघात हुआ है, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। यानी कि बजट में सब मिलाकर करीब 25 लाख करोड़ की बात हो रही थी, यहाँ 4-5 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, खत्म हो गए। और किसकी मर्जी से, मैं अभी नहीं बोलूंगा, इस पे इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है। आजकल पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, यानी सत्ताधारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स हैं, वो नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि सारा सपोर्ट उधर से किया गया। उनके हवाई जहाज में उड़ते रहे हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी, बंगाल से लेके हर तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं के हवाई जहाज से आते थे। ऐसा लोग कहते हैं अडानी के हवाई जहाज से। अडानी को पूरा सपोर्ट, पूरा सहारा। देखो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी बहस नहीं हो पाएगी कि ऑपोजिशन इस बार एक गुट और एकजुट हो गई है, और सबका मानना है कि पहले फैसला करो, अडानी के पैसे का फैसला करो, घोटाले का फैसला करो, पार्लियामेंट नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कभी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। और 5 मिनट में ही बात कहना था, यही कहनी थी कि एक तरफ बजट जो नीम की कड़वाहट लेकर आया, और वहीं दूसरी तरफ अडानी का घोटाला नीम पे करेला हो गया। नीम पे करेला, कड़वाहट पे कड़वाहट। और सबसे ज्यादा सफरिंग हुई है तो हमारे लोगों की, जो आज तक जुमलेबाजी बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ जुमले सुन रहे थे, उनके होश फाख्ता हो गए हैं। जरा सोचिएगा, 4-5 दिन में 11 लाख, 12 लाख करोड़, और अगले 2-3 दिन में देखिएगा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि घोटाले के बाद पहली बार आपने देखा, पहली बार ये जुमलेबाजों की सरकार जो रही है, उसमें से एक आदमी बोलने नहीं आया है। ना कोई मंत्री आ रहा है, ना टीवी चैनल पे उनका कोई प्रवक्ता आ रहा है, कोई डिफेंड करने आ ही नहीं रहा। उनको सन्नाटा छाया हुआ है कि क्या जवाब दे। ये अडानी, ये तो जो मैं भी कहता था, और हमारे दोस्त लोग भी कहते थे कि हम दो और हमारे दो की सरकार, हम दो हमारे दो की सरकार, या पहले मैं कहता था कि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी की सरकार। ये हम दो हमारे दो की सरकार ने ऐसा घोटाला किया है, लोग का मानना है कि अब किसी की सबकी बोलती बंद हो गई है।
अब क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है? काहे हो बबुआ, आवा अभी सामने आवा। क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्यों इतना हो गया है खामोश? अभी आओ सामने। एक मंत्री सामने नहीं